सभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद श्री वीरेंद्र दत्त सिंहवाल जी, श्री गोविंद सिंह पिलखवाल जी और सचिव एमएसएमई और सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, इसके सदस्य श्री इंदर सिंह बिष्ट जी, सुशील रावत जी, शांतनु बिष्ट जी, हमारे मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य सभी विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारी बड़ी संख्या में हमारी उपस्थित मातृशक्ति, हमारी बहनें और अब तो जो भी कार्यक्रम होता है उसमें रेशियो जो है 70-30 अक्सर रहता है, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ तो 90-10 है। ऐसी सभी मेरी बहनें, उपस्थित सभी हस्तशिल्प से जुड़े हुए सभी हमारे भाई, सभी युवा साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्र, हमारी बेटियां भी आई हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा यहाँ पहुँचने पर मुझे पुष्प देकर मेरा स्वागत किया। मैं भी उन दोनों का यहाँ पर बहुत उनका सबका स्वागत, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे प्रतिभाशाली शिल्प के क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में, लघु उद्यमों के क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका और आप सभी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके बीच में आज इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है और क्योंकि आज का दिन हमारे उन सभी बुनकर साथियों को ये समर्पित दिन, उनके सम्मान का दिन है, जो अपने अथक परिश्रम से, अपनी जीवटता से और कठिन परिस्थितियों में, देख रहा था कि अभी वहां पर जो जब लास्ट में जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे चौधरी जी कि किस प्रकार से वो जंगल से जो है उसकी छालों को निकाल के लाए हैं और उसमें से फिर बुनाई का मटेरियल निकाल रहे हैं, बुनाई का सामान निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही विशिष्ट कौशल है जो हमारी समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी हमारे पारंपरिक शिल्प और लोक विरासत के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए विरासत में हमको सौंपा है, जो पूर्वज करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा। हालांकि वो समय बहुत अभाव का समय था, परेशानियों का समय था, कष्टों का समय था, लेकिन फिर भी ये हमारी कला बहुत जीवंत थी, बहुत सजीव थी, जिसको आज पूरी देश और दुनिया मान रही है। आप सबने अपने परिश्रम और हुनर के माध्यम से न केवल हमारी इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आप सब काम कर रहे हैं, बल्कि आज देश और दुनिया में भी इसको एक बहुत नई पहचान आप सबके माध्यम से आज मिल रही है। नई पहचान दिलाने के आप बहुत बड़े
ध्वजवाहक हैं, मैं कहूँ। आप पहचान दिला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आज मुझे सीधे आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर भी मिला। बाहर हमने प्रदर्शनी भी देखी और एक बिच्छू घास का बना हुआ आज मैंने शॉल भी जो है वहाँ पर खरीदा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया कि आज इस हस्तकरघा दिवस पर सभी को कुछ न कुछ खरीदना है। खरीदना ही नहीं है, सबको प्रोत्साहित करना है और इस विधा का जो विद्या है इसका सम्मान करना है। सच में मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम किया है। कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जो छूटा हो। बेटियों के लिए अलग काम है, महिलाओं के लिए अलग काम है, किसानों के लिए अलग काम है, खिलाड़ियों के लिए अलग काम है, वैज्ञानिकों के लिए अलग काम है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अलग काम है। एक एक दिन सबका निर्धारित किया। कभी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया और हथकरघा दिवस उन्होंने विशेष रूप से जो हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए, जो कर्मयोगी सालों सालों से लगे हुए हैं, उन सभी कर्मयोगियों को पहचान दिलाने के लिए। काम तो कर ही रहे थे, वो तो अपने कर्मयोग में लगे हुए थे, लेकिन पूरे देश और दुनिया को बताने का काम हथकरघा दिवस को प्रारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मन में हमेशा जो कर्मयोग में लगे हुए लोग हैं, साधना में लगे हुए हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सबको आगे लाने का काम उन्होंने किया है। उनका प्रोत्साहन करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया है, अभी उनका सम्मान होना है हम सबके हाथों। ऐसे सम्मानित होने वाले सभी उत्कृष्ट भाइयों बहनों का भी, वैसे तो आप सभी उत्कृष्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहिए या प्रतीकात्मक रूप से उन इस पूरे हथकरघा, शिल्प और बुनकर के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं, लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी शिल्पियों को, उद्यमियों को सम्मानित करने का आज यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये सम्मान पूरे हमारे उस वर्ग के लोगों का हो रहा है, कुछ एक लोगों का नहीं हो रहा है। मैं उनके माध्यम से उनको तो बधाई देता हूं जिनका नाम यहां आएगा, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वो भी साधना में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को इस क्षेत्र से जुड़ने और इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। उनके मन में एक भाव उत्पन्न करेगी कि ये काम बहुत महान कार्य है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। जिसको भाइयों बहनों, ये हस्तकरघा उद्योग प्राचीन काल से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है और स्वाभिमान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहा है। हमारे बुनकर साथी, जैसा अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय भरत चौधरी जी ने यहां से बोली कि सच में हमारे बुनकर साथी केवल अपने हुनर से धागों को ही नहीं बुनते हैं, बल्कि उनमें हमारी संस्कृति और पहचान और परंपरा को भी पिरोने का काम करते हैं। उसमें उसकी भी मिलावट होती है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड की, तो हमारी जो बुनाई है, कला है, विभिन्न विविधताएं, पारंपरिक डिजाइन और शानदार
गुणवत्ता के कारण देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अलग पहचान रखती है।